दोस्तों, दिल्ली में एमसीडी का बिगुल कभी भी बज सकता है। माना यह जा रहा है कि 9, 10, 11, 12 मार्च को कभी भी एमसीडी के चुनाव की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव की तैयारियां पूरी इलेक्शन कमीशन ने पूरी कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन कभी भी सामने आ सकता है। लेकिन ये तस्वीर जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये दिल्ली के उस इलाके की है जो जामिया नगर ओखला के नाम से जाना और पहचाना जाता है। आपने देखा होगा कि उमूमन जामिया नगर में लोग झाड़ू लगाते नजर नहीं आते हैं। जो सफाई मुलाजिमीन हैं वो कहाँ रहते हैं, पूरे 5 साल उनका कोई पता नहीं होता है। लेकिन 4 साल 11 महीने के बाद जब चुनाव का टाइम आता है तो अगले 1 महीने यानी 12वें महीने में वो नजर आते हैं और इलाके को साफ सुथरा करने का प्रयास किया जाता है। वैसे तो पूरी दिल्ली इन दिनों धूल से अटी हुई है, पटी हुई है। दिल्ली के किसी कोने में आप चले जाएं तो धूल का जो माहौल है आप तस्वुर नहीं कर सकते। लेकिन जामिया नगर ओखला में कुछ खास ही कृपा है धूल की, और हर तरफ धूल ही धूल का मंजर है। चाहे वो आप शाहीन बाग के किसी इलाके में हो, अबुल फजल के किसी इलाके में हो, बटला हाउस के किसी इलाके में हो, जाकिर नगर के किसी इलाके में हो, जोगाबाई में हो, किसी तरफ हो, जोहरी फार्म में हो, हर तरफ धूल ही धूल का मंजर है। ये तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज जब हम सुबह ऑफिस के लिए आ रहे थे तो हमको कुछ लोग झाड़ू लगाते नजर आए। ये समय था 11 बजे, यानी अगर आप पूरी तरह से तैयार होकर के ऑफिस जा रहे हो तो आपको धूल से नहाना लाजमी है। 10, साढ़े 10 और 11 बजे का समय था, तो कितनी धूल लोगों पर उड़ती होगी आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। इस धूल के लिए आप प्रधानमंत्री मोदी को कोसें या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो एक्स्ट्रा एडवांटेज है, उन पर बात करना ही फजूल है। आप अपने विधायक को कोस नहीं सकते, आप अपने पार्षद से सवाल नहीं कर सकते, तो आप उल्टा ही, क्योंकि हमारी और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने का हमारा और आपका मिजाज नहीं है, बल्कि दूसरों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराने का हमारा और आपका मिजाज है। तो आप इसके लिए यहाँ के सांसद गौतम गंभीर साहब पर भी पूरी जिम्मेदारी धूल उड़ने की या इलाके की बदहाली की उन पर फोड़ सकते हैं। वैसे भी जो ये इलाका है जहां पर ये लोग झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं, ये ओखला विहार मेट्रो स्टेशन का इलाका है, और ये मेट्रो स्टेशन वाक़ है जामिया नगर अबुल फजल इलाके में। इसका नाम अबुल फजल इलाका इनके लिए क्यों नहीं रखा गया अबुल फजल मेट्रो स्टेशन? हुब्बे अली में या बुग़्ज़े मुआविया में केजरीवाल सरकार से कौन पूछने जाएगा, क्योंकि विधायक भी केजरीवाल जी का है और पार्षद भी केजरीवाल जी के ही हैं। अब सवाल यह है कि चलिए, कम से कम चुनाव का मौसम आया तो धूल साफ करने का एक मिजाज, सड़कों पर जो धूल उड़ रहा है उसी बहाने वो धूल साफ हो जाएगी। लेकिन क्या चुनाव के बाद भी ये धूल साफ होगी, या फिर 4 साल अगले 11 महीने के लिए ये धूल इसी तरह से सड़कों पर उड़ती रहेगी और अगले 1 महीने में यानी अगले 2000 बल्कि 22, 5, 27 का जब इलेक्शन होगा फिर उस वक्त ये स्वीपर मुलाजमीन सड़कों पर नजर आएंगे? आप जरूर गौर करिएगा और अपने आप से पूछिएगा। आप ये कह देते हैं कि साहब सरकारी मशीनरीज ओखला को गंदा रखना चाहती हैं, लेकिन आप ये अपने आप से क्यों नहीं पूछते हैं किसी ओखला का पार्षद मुसलमान है, इसी ओखला का विधायक मुसलमान है, इसी ओखला में मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, मुस्लिम तंजीमें रहती हैं, वो सरकार पर दबाव बनाने में क्यों नाकाम रहते हैं? अभी तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी नहीं है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब केजरीवाल जी की सरकार है। आखिर ये सरकारें भी क्या ओखला को गंदा ही रखना चाहती हैं, या इनके नुमाइंदे इतने अपनी सरकारों के अधीन हैं, अपनी सरकारों के मातहत अपनी सरकारों से सवाल नहीं करना चाहते हैं कि उनसे सवाल किया जाए और उनसे पूछा जाए कि साहब ओखला गंदा क्यों है? एमसीडी में आप ये दलील दे सकते हैं कि बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ का पार्षद तो बीजेपी का नहीं है, पार्षद तो कम से कम आम आदमी पार्टी का है, विधायक भी आम आदमी पार्टी के। एक्स्ट्रा एडवांटेज है दोनों को, लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर धूल उड़ रही है। 4 साल 11 महीने ये सफाई कर्मचारी गायब थे, 1 महीने के लिए सफाई कर्मचारी प्रकट हुए हैं। आप जरूर पूछिएगा ये सवाल है या सवाल के पीछे का एक सवाल है, या सवाल में सवाल है, या खबर है या खबर के पीछे की ये खबर है। आप कुछ भी कहें, लेकिन कम से कम आप अपने नुमाइंदों पर कब जिम्मेदारी डालेंगे, कब रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करेंगे, कब अपनी तमाम नाकामियों के लिए, अपनी तमाम कोताहियों के लिए आप प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को कोसते रहेंगे? ये कम से कम आप अपने सवाल से करिएगा, अपने आप से सवाल करिएगा, क्योंकि कुरान का ये वादा है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद आप अपनी हालत के बदलने का। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।
आप हमें हमारी वेबसाइट डिटेल में खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com और urdu.watansamaachar.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें @वतन समाचार ट्विटर पर और वतन समाचार फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।